जी स्टूडेंट्स, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट इसका पढ़ लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल बाय जॉन स्टॉल वर्थी। ओके, तो मरकज़ी ख्याल इसका ये है, दिस पोइम सिंबलिक, कहते हैं ये जो नज़म है ये अलामती है। अलामती नज़म ऐसी होती है बच्चों जिसके दो मतलब होते हैं हकीकी मतलब कोई और है लेकिन ज़ाहरी मतलब कोई और है। कहते ये अलामती है कि हमारी दुनिया भरी हुई है, बिस्मेयर्ड है, भरी हुई है हमारी दुनिया विद मिजरीज, गुर्बत से और जंग से। शायर बयान करता है स्याह माहौल गली में, वेयर देयर आर मैनी फ्रूट्स, जहाँ काफ़ी फल हैं स्टॉल पर लगे हुए। पुअर एंड इनोसेंट किड्स, कहता गरीब और मासूम बच्चे खरीदने के लिए आते हैं फल को, वो भूल जाते हैं ग्लूमी एटमोसफियर, जो इर्द गिर्द का ख़तरनाक माहौल है उनके, ठीक है, वो भूल कर अपनी जो है ना इंजॉयमेंट में बिजी हैं। तो ये था जी फ्रूट स्टॉल का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो हमने रीड कर लिया। आए जी नेक्स्ट पोइम की तरफ पढ़ते हैं हम। सिंधी वुमेन। सिंधी वुमेन के जो है ना वो बारे में शायर ने इस नज़म में बयान किया है कि सिंधी वुमेन बेयर फुट, नंगे पाँव है थ्रू द बाजार, बाजार से गुजरते हुए। कहता है सिंधी हतून नंगे पाँव है बाजार से होते हुए, विद द सेम एंडुलेंट ग्रेस। एंडुलेंट का मतलब होता है मौज की तरह, बावकार तरीके से, यानी कि वो सीधे तरीके से जा रही है, मौज की तरह है, बावकार तरीके से। एज द क्लॉथ ब्लाउन, जैसे ही कपड़ा उड़कर पीछे होता है, फ्रॉम हर फेस, उसके चेहरे से। शी ग्लाइड्स विद द स्टोन जार, वो उठाए हुए है पत्थर का मर्तबान अपने सर पर। नॉट अ रिपल, लड़खड़ाहट नहीं है उसके ट्रेड, उसकी चाल में लड़खड़ाहट नहीं है। पत्थर का मर्तबान उठाए हुए है, बोझ उठाए हुए हैं, लेकिन कोई भी चाल में लड़खड़ाहट नहीं नजर आती। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, कहता वो पार करती है कहते मेरे देखते देखते वो पार क्या करती है, इरेक्ट स्टोन्स, जो छोटे पत्थरों से गुजरती है, कूड़ा करकट गार्बेज से गुजरती है, एक्सट्रीकेमेंट एंड क्रम्स, शीशे के जो टुकड़े हैं, क्रम्स हैं, और जो एक्सट्रीमेंट हैं, ठीक है जी, कूड़ा करकट, उससे गुजरती है। इन द कराची स्लम्स, कराची की झोंपड़ियों से। आई विद माई स्टूप, मैं अपनी झुकी कमर के साथ मुड़कर देखता हूँ। जो शायर है वो बूढ़ा है, कहता मैं अपनी झुकी कमर के साथ जब देखता हूँ और सोचता क्या हूँ, कहता दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, कहता ऐसे लोग बड़े ही सीधे कदम रहते हैं। हु लर्न टू वॉक, जो कि चलना सीख लेते हैं, बीनीथ अ वेट, एक वजन के नीचे। यानी कि शायद ये कहता है कि ऐसे जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, जो लड़खड़ाते नहीं हैं अपने काम करते हुए और बोझ के साथ साथ चलते रहते हैं, कहते हैं ऐसे ही लोग तो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। ये वो पैगाम हमें दे रहा है। ओके, तो आइए जी इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को हम रीड कर लेते हैं। These lines have been taken from the poem Sindhi Woman by जॉन स्टॉलवर्ती। इसको जॉन स्टॉलवर्ती ने लिखा स्टूडेंट, ठीक है। द पोइट वॉच एंड प्रे ट्रिब्यूट्स, कहता है शायर देखता है और खराज तहसीन पेश करता है सिंधी हतून को। शी वर्क्स विद डिग्निटी, वो काम करती है इज्जत वकार के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ। पॉइंट कंक्लूड्स डैट, शायद नतीजा हजिए करता है, दोज हु बियर, वो जो बर्दाश्त करते हैं, बियर कहते हैं बर्दाश्त करना, वो जो बर्दाश्त करते हैं ज़िंदगी का बोझ, वो ही तो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं और वो ही तो स्ट्रेट लोग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंधी वुमेन का बड़ा फेमस जो है ना वो स्टैंजा है पेपर में, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं इसकी आने के। टाइम, एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न, इसमें वक्त की अहमियत पर शायद जोर दे रहा है कि हर काम वक्त पर ही होता है, इसलिए हमें वक्त को फॉलो करना चाहिए। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न, हर चीज़ का एक मौसम है। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन, इस ज़मीन पर हर एक मकसद का भी एक वक्त है। टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का वक्त है। टाइम टू डाई, मरने का भी वक्त है। टाइम टू प्लांट, पौधे लगाने का वक्त है। टाइम टू प्लग का, उखाड़ने का, उतारने का, तोड़ने का। विच इज़ प्लांटेड, जो पौधे उगाए गए थे, लगाए गए थे, उसको तोड़ने का भी एक वक्त है। टाइम टू ब्रेक डाउन, हटाने का, तोड़ने का भी एक वक्त है। टाइम टू बिल्ड अप, तमीर करने का भी एक वक्त है।
टाइम टू वीप रोने का वक्त है, टाइम टू डांसर खुश होने का वक्त है, टाइम टू कास्ट अवे स्टोन पत्थर फेंकने का वक्त है, टाइम टू गैदर स्टोन टुगेदर जो कि पत्थर थे उसको एक साथ जोड़कर रखने का भी एक वक्त है, टाइम टू एम्ब्रेस मिलने का भी एक वक्त है, टाइम टू refrain फ्रॉम एम्ब्रेसिंग मिलने से इजतनाब परहेज का भी एक वक्त है, टाइम टू गेट हासिल करने का भी वक्त है, टाइम टू लॉस और खोने का भी एक वक्त है, टाइम टू कीप पास रहने का भी एक वक्त है, टाइम टू कॉस्ट अवे दूर हट जाने का भी एक वक्त है, टाइम टू रेंट फाड़ने का भी एक वक्त है, टाइम टू स्यू सीने का भी एक वक्त है, टाइम टू कीप साइलेंस खामोश रहने का भी एक वक्त है, टाइम टू स्पीक और बोलने का भी एक वक्त है। तो आए स्टूडेंट इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टाइम बाय एक्लीसियस्ट। ठीक है, शायर का नाम है एक्लीसियस्ट। दिस पोएम डिस्क्राइब ये नज़म बयान करती है कि एवरीथिंग हर चीज़ जो वाक़या होती है अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम वो टाइम फ्रेम के मुताबिक होती है इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में। दिस इज लॉ ऑफ नेचर ये कुदरत का कानून है। द पोइट वांट्स अस शायद हमसे चाहता है टू ओबे द लॉ कि हम इस कानून की पाबंदी करें। इफ़ वी वांट टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ अगर हम अपनी ज़िंदगी को आरामदेह तरीके से गुजारना चाहते हैं तो हम टाइम को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, यानी कि टाइम की अहमियत के बारे में ये नज़म वो बयान करता है। नेक्स्ट पोइम हमारी है जी ओज़मेंटियस। ये एक ओज़मेंटियस एक बादशाह का नाम है, जालिम बड़ा सख्त किस्म का बादशाह था, बड़े जुल्म की वजह से फेमस था। उसका पुतला बनाया गया, लोग इसकी पूजा करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वक़्त सबसे ज़ालिम चीज़ है। कोई इंसान ज़ालिम नहीं होता लेकिन वक़्त बताया गया कि बड़ा ज़ालिम होता है। कोई भी इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना, ये इस नज़म में बताया जी पी बी शैले ने कि ये दुनिया आर्जी है, फ़ानी है, हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है। बादशाह फ़ना हो गया, आज उसका पुतला कहीं दूर सहरा में पड़ा हुआ है, कोई देखभाल के लिए नहीं है। तो ये मैसेज दे रहा है, बहुत गौर फिक्र का ये मैसेज है इस नज़म का। स्टूडेंट शायर क्या कहता है, आए ज़रा पढ़ते हैं। कहता शायर कहता है आई मेट अ ट्रैवलर मैं एक मुसाफिर से मिला एक पुरानी सरजमीन पर। कहता पुरानी सरजमीन से मैं गुजर रहा था, वहाँ मुझे एक मुसाफिर मिला जिसने कहा, मुसाफिर ने क्या कहा, कहता दो बड़ी ट्रंकलेस लेग्स बगैर धड़ के पत्थर की टांगे हैं, यानी कि पुतले के बारे में वो जिक्र कर रहा है। कहता दो बड़ी बगैर धड़ के पत्थर की टांगे हैं, स्टैंड इन द डेजर्ट रेगिस्तान में खड़ी हैं, नियर देम उनके करीब रेत पर, उनके करीब रेत पर, हाफ संक आधा धंसा हुआ, शैटर्ड विजिज टूटा फूटा चेहरा है, हुज फ्राउन जिस पर तीवरी है, जिसे हम वो तीवरी नीचे गुस्से से देखते हैं। ठीक है, कहता वो है। रिंकल लिप शकनज़दा होंठ हैं, यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि कोई हुक्म जारी किया जा रहा है बड़ा सख्त किस्म का। सीन ऑफ कोल्ड कमांड कहता सर्द हुक्म जाहिर किया जा रहा है। जहर आलूद तरीके से कोई हुक्म जारी किया जा रहा है। डैट इट्स स्कल्प्टर, स्कल्प्टर का मतलब होता है स्टूडेंट जो कि मुजस्मा पढ़ने वाले होते हैं। पहले ज़माने में लोग बड़े ज़हीन होते थे, जो मुजस्मे बनते थे ना, मुजस्मे की शक्ल देखकर बता देते थे कि ये क्या कह रहा है। कहता अपने पढ़ने वाले को मुजस्मा साज को बताता है जो कि शौक रखते हैं ऐसी चीज़ों के पढ़ने का। विच येट सर्वाइव स्टैम्प ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स, कहता है उस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्रिंट हुई, किस पर, उस मुजस्मे पर, और पढ़ने वाला जो मुजस्मा पढ़ने वाला है उसको आराम तरीके से बता देता है कि क्या लिखा है। द हैंड एट मॉक, कहता है हाथ पर निशान है, एंड हर डेट फैट, और ऐसे लगता है जैसे कि दिल भर गया हो इस दुनिया से। ऑन द पेडेस्ट्रल दीज वर्ड्स अपीयर, कहता है ये पैदल चलने वाले हैं, ये अल्फाज को देख कर पढ़ सकते हैं। क्या अल्फाज लिखे हुए हैं जी मुजस्मे पर, कहता है माई नेम इज ओज़मेंटियस, मेरा नाम ओज़मेंटियस है, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह हूं मैं। लुक ऑन माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज को देखो।
ये ताकत, ये माइटी, ये डिस्पेयर, ये जो उम्मीदें हैं, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कहता कुछ भी बाकी नहीं रहता राउंड द डिके इस दुनिया में, ऑफ दैट क्लोजल रैक, कहता है मुस्तकिल तौर पर तबाह बर्बाद होते हुए, बाउंडलेस एंड बेयर, मैं मेरा मुजस्मा ये पड़ा हुआ है बेकार किस्म का नंगा होकर, लोन एंड लेवल स्टैंड स्ट्रेच फार अवे, कहता है मैं अकेला दूर सहराओं में पड़ा हुआ हूँ लेकिन कोई पूछने वाला आज नहीं है और ये वक्त है। आई जी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पढ़ लें, इस नज़म का कोई भी स्टैंजा बच्चों आए तो आपने रीड कर लेना है और जज कर लेना है ये किस नज़म से लिया गया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओज़मेंडियस बाय पी.बी. शैले, ठीक है। इन दिस पोएम, इस नज़म में पोइट बिलीव्स दैट, शायर यकीन करता है कि नथिंग इज़ परमानेंट, कोई भी मुस्तक़बिल नहीं है इस दुनिया में, इंसान की अजमत मुख्तसर है, मैन डस एवरीथिंग, इंसान सब कुछ करता है, टू परपेचुएट, कायम रखने के लिए अपना नाम इस दुनिया में, बट ही फॉरगेट्स, लेकिन वो भूल जाता है कि ये हर चीज़ फना होने वाली है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके नज़म की बेहतर समझ आई होगी, ठीक है। तो इन लाइनों से ही ऐसे तरीके आपने जज करना होता है कि ये किस नज़म से है और फिर उसको आपने पढ़ लेना। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।